तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। ध्यान दीजिएगा, मैथ का, गणित का प्रैक्टिस सेट आपके लिए होने वाला है। तो इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को बताऊंगा, ठीक है ना। और उन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। ये आपका प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट मतलब ये प्रैक्टिस आपको करना, अभी आपके पास टाइम है ना। इनके जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इनका प्रैक्टिस एकदम अच्छी तरीके से कर लो, ठीक है ना। मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखो और एक तरफ से सॉल्व करके पढ़ जाओ, ठीक है। क्योंकि इन्हीं से प्रश्न आपके आने वाले हैं। देखिए, अब इसमें पूर्णांक आपका 100 नंबर का मिलेगा और समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। और प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है ना। निर्देश में देखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं और प्रश्न पत्र में आरंभ कीजिए और अंत तक पढ़ते चले जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए, ठीक है। अब देखिए, यदि आव्यूह ए और बी के क्रम क्रमशः पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस आर है तो ए बी का क्रम क्या होगा, ये आपको कर देना है। दूसरा नंबर, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा। इसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बिंदु रेखा पर y बराबर x+1 है तो ढाल y स्क्वायर बराबर 4x बराबर ढाल किसके बराबर होगी, ये आपको कर देना है। तो तीसरा नंबर देखिए आपका क्या आ गया, आपका हो गया इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन आपका आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन को भी पढ़ेंगे। इसमें समाकलन करेंगे। समाकलन किसका है, अंडर रूट 1 + sin 2x dx आपका हो जाएगा। और तीसरा नंबर आपका सदिश वेक्टर से आ गया। सदिश वेक्टर के वैल्यू, और सारे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, मतलब ये आपको मैं पेपर दिखा दे रहा हूँ, लेकिन अगली वीडियो में इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन, और क्वेश्चन को पहले लिख लीजिएगा, अपने सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। हालांकि इसका सोल्यूशन मैं आगे देने वाला हूँ, ठीक है। 5i कैप लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरे पर लंब है तो लेमडा का मान क्या होगा, ये आपको करना है। डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन की पावर 4x प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर की घात कितनी है। तो सिंपल सी बात है, इसकी घात कितनी आपको ये बता देना है। तो कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 आपका हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 2 आपका हो जाएगा। अधिकतम कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 2 आप कर दीजिएगा। सभी खंड आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, दर्शाइए कि एफ ऑफ एक्स व फलन का आपका हो गया चैप्टर का x+1 x इज नॉट इक्वल टू 0, x बराबर 1 x इज नॉट इक्वल टू 0, x बराबर पर संतत नहीं है। साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान क्या होगा, ये आपको करना है। y बराबर ए ई की पावर x प्लस बी है तो सिद्ध कीजिए डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0, जहाँ a तथा b अचर है। अवकल समीकरण डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1 + x स्क्वायर अपान 1 + y स्क्वायर को हल करना है आपको। किसी दौड़ में a के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा b के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, तो दौड़ में a और b में से कोई न जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये भी कर देना है। सभी खंड आपको करना है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r बराबर क्या है, ये आपको हो जाएगा ए बी। और यहाँ पर ए बी साइलेंट नॉट मतलब बिलोंग्स टू n तथा a बराबर b स्क्वायर से व्यक्त किया गया है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर सत्य है। ये एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना है इसको, ठीक है। उसका अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, इसी में जो प्रश्न है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपान ई की पावर x कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो आपको फर्स्ट बटे सेकेंड का फार्मूला आपको लगाना है, डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये फर्स्ट अपान सेकेंड का फार्मूला आपको लगाना है, इस पर आपको कर देना है, ठीक है, तभी आपको निकलेगा। और इसमें भी आपका अवकलन समीकरण निकालना है, सी एक्स साइन एक्स को हल करना है आपको, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए आपका प्रायिकता से प्रश्न आ गया। किससे, प्रायिकता से। मैं आपको चैप्टर्स बता दे रहा हूँ जिससे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है। पासे पर प्राप्त संख्या को 3 का अपवर्त और ई को और पासे पर प्राप्त सभी सम संख्या है, तो एफ से निरूपित क्या किया गया कि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। सभी खंड आपको हल करने हैं। वाई बराबर कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण। आगे प्रश्नों को देखते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या प्रश्न हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। किस लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब किसी लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता आपको बताना है। बिंदु 5 2 -4 में जाने वाली सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8 कैप के समांतर रेखा का सदिश समीकरण आपको निकालना है। ये आपका हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। मतलब ये सारे क्वेश्चन आपको लिख कर जाने हैं और अच्छी तरीके से पढ़ कर जाने हैं, ठीक है। और
जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इनको पहले आप लिख लीजिएगा एक पेज में, उसके बाद आप अपने से सॉल्व करिए। देखिए मैथ क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। आप प्रैक्टिस करेंगे जितना, उतना इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए। ए कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ए प्लस सी प्लस ए और प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी के मान ज्ञात आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। यदि a बराबर 1 2 3 4 5 से b बराबर 1 4 5 में संबंध r छोटा है तो r से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। b से a तक संबंध को परिभाषित कीजिए। क्या करिए, संबंध को परिभाषित करना है आपको। x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। यदि आव्यूह a बराबर 0 2yz x y माइनस z x माइनस वाई जेड तो समीकरण a डैश a बराबर i को संतुष्ट करता है। ठीक है, यक्स के सापेक्ष y बराबर एक्स की पावर x प्लस कॉस एक्स की पावर tan x का अवकलन आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर एक्स प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है आपको। किसका, x प्लस 3y का न्यूनतम मान आपको निकालना है। यानी x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 8, यानी 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 आपका हो जाएगा। यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। रेखाओं वेक्टर r बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और r बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप और यहाँ पर ये प्लस आपका हो जाएगा 2k कैप के बीच न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उनको आप जरूर पढ़िएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। ये मेरा मोटिव ये है कि आपको कितना क्वेश्चन हमने पढ़ाना है। ठीक है, उसका सोल्यूशन सॉल्व वाले भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, उसको भी हम लोग करेंगे अभी। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा सोल्यूशन भी हम इसका करवाएंगे। ठीक है, सभी खंड आपको करने हैं। और ऐसी दो धनात्मक संख्याओं को ज्ञात कीजिए। कौन सी, ऐसी दो धनात्मक संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। ठीक है ना, क्या है, वर्गों का योगफल क्या है, न्यूनतम है। तो ऐसी दो संख्याओं का आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे, अगला देखेंगे। अगला देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा है। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये भी आपको ज्ञात करना, और सारे प्रश्नों को अभी मैं आपको करवाऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग घबराना नहीं है आपको। ठीक है ना, कि सारा सोल्यूशन पहले आपको प्रश्नों को लिखना है और जितने प्रश्न आ रहे हैं पहले उसको आपको करना है, उसके बाद ही सारी चीज़ों को सोचना है आपको। ठीक है, चलिए। सदिशों वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच के कोण की ज्या भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको कर देना है। यदि ए बराबर क्या हो जाएगा, cos 0 sin 0 माइनस साइन 0 cos 0, तो सिद्ध क्या करना है, ए की पावर n बराबर cos n0 sin n0 माइनस साइन n0 और cos n0, जहाँ e अब बिलोंग्स टू n आपका हो जाएगा, n बिलोंग्स टू n आपका ये हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। मतलब कोई प्रश्न है, उसको सॉल्व करने की जो प्रायिकता है, ध्यान दीजिएगा, वो प्रायिकता कितनी है, 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं तो पहला देखिए, उसमें से कोई भी प्रश्न हल ना हल कर पाए, इसकी क्या प्रायिकता है, कम से कम एक उसे हल कर ले, उसकी क्या प्रायिकता है, आपको ये निकालना। तो अब यू ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4, तो ए इनवर्स का मान आपको निकालना। ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आएगा ही आएगा। एक इसको आप लिख लीजिएगा। निम्नलिखित समीकरणों के निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो ये आपको आव्यूह विधि से हल करना है। 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5, x माइनस 2y प्लस जेड बराबर -4, 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 3। कोई एक खंड आपको करना है, अवकल समीकरण को हल करना है। tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स आपका ये हो जाएगा। अवकल समीकरण को हल करें, डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर 1 जबकि एक्स बराबर 1। कोई खंड आपको करना है, मान ज्ञात करना है, पाई टू जीरो यानी इंटीग्रेशन पाई टू जीरो एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है,
और सिद्ध क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx π/2 -1 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फुल मॉडल पेपर है, मतलब ये मॉडल पेपर है और इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा एक बार अच्छी तरीके से और ध्यान दीजिएगा। इसके प्रश्नों को आपको लिख लेना है अच्छी तरीके से और तभी आपको मज़ा आएगा। और अगली वीडियो में आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।